ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं अखंड ज्योति पत्रिका फरवरी 2023 और आज का अध्याय है आध्यात्मिक बेला है ब्राह्म मुहूर्त। आप सभी अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें, अधिक से अधिक संख्या में जुड़ करके इसका आनंद लें। भारतीय ज्योतिष शास्त्र और हिंदू धर्म ग्रंथों में मुहूर्त का विशेष महत्व है। हम में से अधिकांश लोग कोई भी शुभ काम करने से पहले मुहूर्त अवश्य निकलवाते हैं। आखिर ये मुहूर्त है क्या? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मुहूर्त एक ऐसी तालिका है जो खगोलीय स्थिति के आधार पर दिन के 24 घंटों की दशा बताती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिन के 24 घंटों में 30 मुहूर्त होते हैं। दिन रात का 30वां भाग मुहूर्त कहलाता है, यानी 2 घड़ी या 48 मिनट का कालखंड एक मुहूर्त कहलाता है। सूर्योदय के पूर्व के प्रहर में 2 मुहूर्त होते हैं। ब्राह्म मुहूर्त रात का 4था प्रहर होता है। सूर्योदय के पूर्व के प्रहर में 2 मुहूर्त होते हैं। इनमें से पहले मुहूर्त को ब्राह्म मुहूर्त और बाद वाले को विष्णु मुहूर्त कहते हैं। इस समय सुबह तो हो जाती है, पर आकाश में सूर्य पूरी तरह से दिखाई नहीं देता। ब्राह्म मुहूर्त कई दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सूर्योदय के 1.5 घंटे पहले का मुहूर्त ब्राह्म मुहूर्त कहलाता है। सही कहा जाए तो सूर्योदय के 2 मुहूर्त पहले या सूर्योदय के 4 घटिका पहले का मुहूर्त। एक मुहूर्त की अवधि 48 मिनट होती है, अतः सूर्योदय के 96 मिनट पूर्व का समय ब्राह्म मुहूर्त होता है। दिन और रात का चक्र 24 घंटे में पूरा होता है। इन 24 घंटों में हर 48वें मिनट में मुहूर्त बदलता है। दिन और रात के इन 24 घंटों में कुल 30 मुहूर्त होते हैं और ये मुहूर्त बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, विशेषकर तब जब हम कोई नई शुरुआत करने जा रहे होते हैं। इस समयावधि में कुछ कालखंड ऐसे होते हैं जिनमें कार्य करने से अप्रत्याशित सफलता मिलती है, तो कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कार्य आरंभ होने से लाख कोशिशों के बाद भी बात नहीं बनती है। इन्हीं मुहूर्तों में एक मुहूर्त ऐसा भी होता है जिसे भक्ति, ध्यान और ज्ञानार्जन के अनुसार बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह देवताओं के भ्रमण का समय होता है। इस मुहूर्त के दौरान वायु में अमृत की धार बहती है, जिसके दौरान बाहर व भीतर एक असीम शांति रहती है। इस मुहूर्त को कहते हैं ब्राह्म मुहूर्त। ब्राह्म मुहूर्त को धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरह से बहुत महत्व का बताया जाता है। धार्मिक रूप से जहाँ वेद शास्त्रों तक में ब्राह्म मुहूर्त में उठने के लाभ बताए गए हैं, तो वहीं विज्ञान भी इस समय को शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए बहुत अच्छा बताता है। ऋग्वेद में कहा गया है, प्रातः रत्नम प्रातरित्वा दधाति तम चिकित्वान प्रतिगृह्यानि धत्ते तेन प्रजाम वर्धयमान आयु रायस पोषण सचते सुवीरः। सूर्योदय से पहले उठने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इस कारण समझदार लोग इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाते। जो सुबह जल्दी उठते हैं वे स्वस्थ, सुखी, ताकतवर एवं दीर्घायु होते हैं। इसी तरह सामवेद मंत्र 1351 में भी लिखा है कि यदद्य सूर उदिते नागा मित्रो अर्यमा सुवाति सविता भगः, अर्थात सूर्योदय से पहले उठकर शौच व स्नानादि से निबटकर भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस समय की शुद्ध और स्वच्छ हवा स्वास्थ्य संपत्ति में वृद्धि करने वाली होती है।
इसी प्रकार अथर्ववेद में भी कहा गया है कि सूर्योदय के बाद भी जो नहीं उठते उनका तेज खत्म हो जाता है। भारतीय संस्कृति में ब्राह्म मुहूर्त में उठने की बड़ी महत्ता है। भगवान मनु ने कहा है, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो चानु चिंतयेत, अर्थात ब्राह्म मुहूर्त में प्रबुद्ध होकर धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षय कारणी, अर्थात ब्राह्म मुहूर्त की निद्रा पुण्यों का नाश करने वाली है। आयुर्वेद में भी ब्राह्म मुहूर्त में जागरण से दिनचर्या के आरंभ का महत्व प्रतिपादित किया गया है। वर्णम कीर्तिम मतिम लक्ष्मीम स्वास्थ्यमायुश्च विन्दति, ब्राह्मे मुहूर्ते संचाग्रक्षयम वा पंकजम यथा, अर्थात ब्राह्म मुहूर्त में उठने वाले पुरुष सौंदर्य, लक्ष्मी, स्वास्थ्य, आयु आदि वस्तुओं को वैसे ही प्राप्त करता है जैसे कमल प्राप्त करता है। भोर का अर्थ सुबह सवेरे से है। सवेरा सूर्योदय के पहले का समय, भोजपुरी में बिहान को कहते हैं। भोर शब्द ब्राह्म मुहूर्त के काल को कहा जाता है। सूर्योदय से पहले जब वातावरण पूरी तरह शांत होता है, जब मुर्गा बाग देता है और पंछियों का कलरव गूंजता है, आम बोलचाल की भाषा में उसी समय को भोर या बिहान कहा जाता है। दूसरे अर्थ में भोर को रात्रि प्रहर और उजाले के बीच का मिलन बिंदु भी कह सकते हैं। एक कवि कहता है, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जीवन में सुखद और बेहतर नतीजों की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन एक खास वक्त में जागना बहुत ही शुभ माना गया है। यह विशेष समय ही ब्राह्म मुहूर्त कहलाता है। दरअसल ब्राह्म मुहूर्त का धार्मिक, आध्यात्मिक, मानसिक व शारीरिक सभी नजरियों से बहुत महत्व माना गया है। ऋषि मुनियों, योग गुरुओं के अनुसार अगर कोई भी इंसान जीवन के हर क्षेत्र में मनोवांछित परिणाम चाहता है तो वह नित्य ब्राह्म मुहूर्त में जागना शुरू करे, उसे निश्चित ही बेहतर नतीजे प्राप्त होंगे। बोलचाल की भाषा में ब्राह्म मुहूर्त का समय सुबह सूर्योदय से पहले 4-5 बजे के बीच का माना जाता है, किंतु हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार रात की आखिरी पहर का तीसरा हिस्सा या 4 घड़ी तड़के तक ही ब्राह्म मुहूर्त होता है। ब्राह्म मुहूर्त में जागकर अपने इष्ट देव का ध्यान, पूजा, अध्ययन और किन्हीं भी शुभ कर्मों को करना बहुत ही शुभ होता है। कहते हैं कि इस समय ईश्वर ज्ञान, विवेक, सुख, शांति, सद्बुद्धि, निरोग और सुंदर शरीर प्रदान करते हैं। इस समय भगवान की पूजा अर्चना के बाद दही, घी, आईना, अपने माता पिता, बच्चों और फूल माला के दर्शन भी बहुत पुण्य प्रदान करते हैं। ब्राह्म मुहूर्त के समय संपूर्ण वातावरण में शांति और पवित्रता व्याप्त होती है। माना जाता है कि इस समय आकाश में देवी देवता भ्रमण करते हैं। इस समय सत्व गुण की प्रधानता रहती है और देवताओं के आवाहन और पूजन से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इस समय सभी मंदिरों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं ताकि देवता अपना स्थान ग्रहण करें। इसी समय अनेक उनके श्रृंगार और पूजन का प्रावधान किया जाता है। ब्राह्म मुहूर्त में उठने से जातक को बल, बुद्धि, विद्या, सौंदर्य और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। आयुर्वेद के अनुसार यदि हम ब्राह्म मुहूर्त में उठकर टहलने जाते हैं तो हमारे शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। इसका कारण ये है कि यह समय चलने वाली वायु पूरी तरह निर्मल और प्रदूषण रहित होती है। यह शुद्ध वायु हमारे शरीर के कण कण को जीवंत करती है। ब्राह्म मुहूर्त का समय अध्ययन के लिए भी उत्तम माना जाता है। विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए भी ये समय अनुकूल माना जाता है। कारण यह है कि रात भर नींद और विश्राम से तरोताजा हुए मन मस्तिष्क सुबह पूरी ऊर्जा के साथ पढ़ाई में लगता है। इसी के साथ हर तरफ फैली हुई शांति मन को भटकने भी नहीं देती और एकाग्रता से पढ़ाई करना संभव हो पाता है। पढ़ाई के लिए ब्राह्म मुहूर्त से बेहतर कोई दूसरा समय हो ही नहीं सकता। इस समय वातावरण की शांति, तन मन की ताजगी, शांत मस्तिष्क और ताजी हवा सब मिलकर विद्यार्थी के लिए एकाग्रता से पढ़ाई करना संभव बनाते हैं। इस समय याद किया गया पाठ मस्तिष्क में अंकित हो जाता है और लंबे समय तक याद रहता है। ब्राह्म मुहूर्त जीवन के हर पहलू पर अपना सकारात्मक प्रभाव डालता है। इस समय किया गया हर सही कार्य कई गुना फल देता है।
वैसे तो जीवन के कर्म के प्रकारों का कोई अंत नहीं है, पर कुछ काम ऐसे हैं जो ब्राह्म मुहूर्त में किए जाएं तो दिन के किसी भी समय की अपेक्षा अधिक फल देते हैं। ध्यान के लिए भी सबसे सटीक समय ब्राह्म मुहूर्त का होता है। इस समय वातावरण शांत होता है, वायु निर्मल और शुद्ध होती है तथा मन को भटकाने के अवरोध नहीं होते। इस समय पूर्ण एकाग्रता से किया गया ध्यान आत्मिक शुद्धि में सहायक होता है, जिसका सीधा प्रभाव साधक के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर तुरंत ही दिखाई देता है। ब्राह्म मुहूर्त का समय पूजा पाठ प्रार्थना के लिए सर्वाधिक अनुकूल माना जाता है। इस समय देवी देवता स्वयं भ्रमण करते हैं, तो वे हमारे द्वारा किया गया आह्वान स्वयं ग्रहण कर सहस्त्र गुना फल देते हैं। ब्राह्म मुहूर्त में हम वैदिक रीति से संध्या वंदन भी कर सकते हैं। इस समय विधि विधान से किया गया संध्या वंदन सहस्त्र गुना फलदायी होता है। यदि हमारी धर्म में रुचि न भी हो तो भी हमें बेहतर स्वास्थ्य के लिए ब्राह्म मुहूर्त में टहलना चाहिए। किसी भी दवा के मुकाबले यह भ्रमण हमारे जीवन में आई हर स्वास्थ्य समस्या का अंत सकारात्मक प्रभाव से करेगा। ब्राह्म मुहूर्त में किसी भी तरह की नकारात्मकता को जीवन में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। इस समय किसी भी प्रकार के वार्तालाप, बहस, तनाव, झगड़े से बचना चाहिए। इस समय भोजन, यात्रा, संभोग, मादक द्रव्यों के सेवन आदि को भी निषिद्ध माना गया है। ब्राह्म मुहूर्त में शांति का साम्राज्य रहता है, तो किसी भी हालत में उसे खंडित न करें। ब्राह्म मुहूर्त में ऐसा कोई काम न करें जिससे शोर शराबा हो, क्योंकि वातावरण की शांति ही इस समय की विशेषता है और विशेष फलदायी भी है। ब्राह्म मुहूर्त में वेद मंत्रों के उच्चारण से वातावरण बहुत शुद्ध हो जाता है और परिणाम स्वरूप मन को असीम शांति एवं पुण्य की प्राप्ति होती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री हनुमान माता सीता को ढूंढते हुए ब्राह्म मुहूर्त में ही अशोक वाटिका पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने वेदों के मंत्र उच्चारण की आवाज़ सुनी थी और उनका मन प्रफुल्लित हो गया था। अच्छी सेहत, मानसिक एवं शारीरिक दृढ़ता पाने के लिए भी ब्राह्म मुहूर्त सबसे उपयुक्त समय है, क्योंकि इस समय वातावरण में प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। इससे व्यक्ति का पूरा शरीर शुद्धता और ऊर्जा से भर जाता है। उसका दिमाग भी शांत और स्थिर रहता है। व्यक्ति को न केवल निरोगी शरीर प्राप्त होता है, वरन उसकी आयु में भी वृद्धि होती है। इस तरह युवा पीढ़ी आलस्य के कारण देर तक सोने के बजाय इस खास वक्त का फायदा उठाकर बेहतर सेहत, सुख शांति और नतीजों को पा सकती है। वैज्ञानिक शोध अध्ययन बताते हैं कि ब्राह्म मुहूर्त के समय वायुमंडल प्रदूषण रहित रहता है। इस समय वायुमंडल में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, जो फेफड़े की शुद्धि और मस्तिष्क को ऊर्जा देने के लिए बहुत ज़रूरी है। वहीं जब हम इस समय नींद से जागते हैं तो मस्तिष्क में एक स्फूर्ति व ताजगी होती है। इसका असर हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य पर दिखाई देता है। शास्त्रों में सुबह के सुकून भरे वक्त में जीवन को साधने के लिए ही स्नान का बड़ा महत्व बताया गया है। यहाँ तक कि रोग या किसी लाचारी में भी कई विकल्पों के साथ स्नान करना तन ही नहीं, मन के कलह रूपी ताप को भी कम करने वाला बताया गया है। इस तरह ब्राह्म मुहूर्त का समय अनेकों लाभों को प्रदान करने वाला है। इसलिए साथियों, आज का अध्याय तो वास्तव में बहुत ही प्रेरणास्पद है। हम अपने परिवार के उन सभी लोगों को ये अध्याय अवश्य सुनने के लिए प्रेरित करें जो लोग देर से सो कर के उठते हैं। अब जिनका रात्रि जागरण है, देर रात तक जगना मजबूरी है, उनके लिए तो ये नियम नहीं ही कहा जा सकता है, पर ये भी सत्य है कि विधि का विधान तो अटल है, प्राकृतिक व्यवस्था अटल है। वास्तविकता यही है कि पुण्य का लाभ, स्वास्थ्य का लाभ, शांति का लाभ, ये सारा कुछ ब्रह्म मुहूर्त में ही प्राप्त होगा। अधिक से अधिक प्रयत्न करें कि हम इन लाभों को अपने जीवन में धारण कर सकें। एक छोटी सी कहानी
इस अध्याय की है साथियों। पतिव्रता साधिका कौशिकी का विवाह रुग्ण पति से हुआ, परंतु इससे उसे जरा भी शोक नहीं होता था, वरन उसे लगता था कि ईश्वर ने उसे सेवा वृत्ति के विकास का अवसर प्रदान किया है। एक बार वह अंधेरी रात्रि में अपने पति को पीठ पर लाद कर ले जा रही थी। रास्ते में अंधकार के कारण पति का पैर तपस्यारत मांडव्य ऋषि से लग गया। सामान्य भूल को ऋषि ने जानबूझकर की गई उद्दंडता समझकर शाप दे दिया। जिस व्यक्ति ने यह धृष्टता की है वह सूर्योदय होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए। कौशिकी ने यह जानकर स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया, किंतु उससे कोई लाभ न हुआ। अंततः कौशिकी बोली, मैं निरपराध वैधव्य दंड नहीं स्वीकारूंगी। यदि सूर्योदय के साथ पति की मृत्यु तय है तो वह सूर्योदय ही नहीं होगा। सूर्यदेव पतिव्रता की शक्ति की अवहेलना नहीं कर सकते थे। सूर्योदय न होने पर जगत में हाहाकार मच गया। ऋषि मांडव्य को अपनी भूल का भान हुआ, पर अपना शाप वापस लेने की सामर्थ्य उनमें नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में सती अनुसुईया वहां प्रकट हुई और बोली, कौशिकी बहन, सूर्योदय होने दो, तुम्हारे पति को पुनः मैं जीवित कर दूंगी। ऐसा ही हुआ। दोनों पतिव्रता देवियों के तेज का प्रमाण पाकर संसार धन्य धन्य कर उठा। हमारे यहाँ इतने सिद्ध साधक और तपस्वी हैं। ऐसा उदाहरण केवल साथियों भारत देश में ही मिल सकता है, जो अपने तप के प्रभाव से सब कुछ बदलने की सामर्थ्य रखता हो। अद्भुत अद्भुत संयोग है ये। इस दृष्टि से हम सभी ने आज का अध्याय संपन्न किया। एक छोटा सा और अध्याय है, क्योंकि अभी समय शेष है। इस युग के अनुपम जादूगर पूज्य गुरुदेव को मैंने जैसा देखा वैसा पाया, जैसा देखा समझा। इस अध्याय के अंतर्गत प्रगति का पथ अवरुद्ध करने और असहनीय आंतरिक उद्वेगों को जन्म दुर्बुद्धि से ही होता है। यदि आत्मनिरीक्षण और आत्म परिष्कार की विद्या हाथ लग जाए तो प्रसन्नता और प्रफुल्लता का हंसता हंसाता जीवन जिया जा सकना हर किसी के लिए संभव। विपन्न परिस्थितियों में भी मानसिक संतुलन को स्थिर रखने की बुद्धिमत्ता कैसे स्थिर व सुदृढ़ रखी जा सकती है, इसका प्रयोग अपने जीवन क्रम में प्रयुक्त करके गुरुदेव आज के दुर्बुद्धि संत्रस्त युग का मार्गदर्शन करने आए। गहराई से तलाश किया जाए तो उनके सामने अधिक से अधिक उद्विग्न दिखने वाले व्यक्ति की तुलना में भी 1000 गुनी ज़्यादा उलझने, समस्याएं और कठिनाइयां उपस्थित रहती थीं। दुनिया की विचित्रता में कुछ संदेह नहीं, वे लाखों करोड़ों व्यक्तियों से संबद्ध थे। इनमें से अधिकांश व्यक्ति उसी ढांचे में ढले थे जैसा कि सर्वत्र दिखता है। अपने लाभ के लिए दूसरों का शोषण करने में किसी को संकोच नहीं, जो आता सो लेने की बात ही करता। प्रतिदान के रूप में लोक मंगल के लिए कुछ करने की बात कही जाती तो भी लोग अनसुनी कर देते। आशीर्वाद वरदान के रूप में तप पुण्य प्राप्त करके ही लोग संतुष्ट न रहते। मुफ्त भोजन, निवास और दांव लग जाए तो कभी न लौटने वाले उधार के नाम पर भी बहुत कुछ किसी बहाने प्राप्त कर ले जाते थे। संपर्क में आने वाले लोगों का वर्गीकरण किया जाए तो 2/3 ऐसे ही मिलेंगे। आत्मकल्याण और लोक मंगल के लिए कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करने और देश, धर्म, समाज, संस्कृति के पुनरुत्थान में योगदान करने की बात तो कोई विरले ही करते थे। इनकी संख्या 1/3 से अधिक तो होती ही न थी। गुरुदेव के एक राजनीतिक मित्र उन्हें सदा ताना दिया करते थे कि आप शिष्यों नहीं जेब कतरों से घिरे रहते हैं। वे मुस्कुरा भर देते और कहते, इन जेब कतरों में से ही शिष्य पैदा करना मेरा काम है। वस्तुतः उनकी बात सच निकली।
मनोकामना पूर्ण कराने की इच्छा से गुरुदेव का अनुदान मात्र प्राप्त करने के लिए जो लोग आगे आए थे, वे उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व से ऐसे प्रभावित हुए कि क्रमशः सच्चे अर्थों में उनके अनुयायी ही बनते चले गए। स्वार्थ पूर्ति का प्रलोभन देकर पास बुलाना और परमार्थ परायण बनाकर वापस भेजना, ये जादू अन्यत्र शायद ही कहीं देखा गया हो। उनके अंतरंग मित्र उनका मूल्यांकन करते हुए अक्सर जादूगर की उपाधि दिया करते थे। सचमुच वे इस युग के अनुपम जादूगर थे। कितनों को किस रूप में पकड़ा और उन्हें क्या से क्या बना दिया, इसका लेखा जोखा यदि इकट्ठा किया जाए तो निस्संदेह उन्हें बाजीगरी का मुकुटमणि ही कहा जाएगा। मिट्टी दिखाकर झूठ मूठ रुपया बनाने का तमाशा करने वाले बाजीगर उनके इस चमत्कार की क्या तुलना करेंगे, जिसके द्वारा पारस की तरह लोहे के सड़े गले टुकड़ों को चिर अस्थायी बहुमूल्य स्वर्ण राशि में बदलकर विश्वमानव की झोली को अपार संपदा से भर दिया। वाह, एक छोटी सी पंक्ति याद आती है, जाने क्या जादू भरा हुआ गुरुदेव तुम्हारे विचारों में, मन चमन हमारा हरा हुआ गुरुदेव तुम्हारे विचारों में, जाने क्या जादू भरा हुआ गुरुदेव तुम्हारे विचारों में। आइए अब आज के सत्र को विराम देते हैं। गायत्री मंत्र साथ साथ पढ़ें। साथियों, शेयर करना बिल्कुल न भूलें और बताई गई चीज़ों को अपने जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, सबको नमस्कार, सबको शुभ रात्रि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे।
दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।